बच्चे की डिलीवरी के बाद ये लड्डू हर माँ को खाने ही चाहिए, लेकिन आजकल की लड़कियां ऐसी हेल्दी चीजें खाती ही नहीं। फिर इसीलिए हड्डियां कमजोर हो जाती है, कमर जोड़ों पट्टों में दर्द होता है और फिर भागते हैं डॉक्टर की महंगी दवाइयों की तरफ। लेकिन अगर आपने सही टाइम पे 500 रुपए लगा के कैल्शियम, आयरन, विटामिन, ताकत से भरपूर ये लड्डू बना के खा लिए होते तो आज आपकी कमर और जोड़ों पट्टों में जरा भी दर्द ना होता। मैंने पंजीरियां तो बहुत बनाई है, लेकिन इस ताकत से भरपूर लड्डू का कोई जोड़ नहीं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मेथी दाना। ये वही मेथी दाना है जिसको हम अचार में इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको किसी ने ये बताया कि मेथी दाना के अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक और विटामिन सी होता है। अगर आप महंगे बादाम, पिस्ते, पंजीरियां अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यही मेथी दाना के लड्डू अपनी डाइट में शामिल कर लें। तवे के ऊपर 1 कप मेथी दाना को डाल के इसको 2 मिनट पका लें, फिर इसको चूल्हे से उतार के ठंडा करके अच्छे से ग्राइंड कर लें। वो खवातीन जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है उनको तो ये लड्डू अपनी डाइट में हर हाल में शामिल करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये मेथी दाना के ऐसे मैजिकल लड्डू हैं जो कि आपको सारा साल की बीमारियों से बचाएंगे। मेथी दाना जरा मोटा होता है तो इसीलिए इसको ग्राइंड करने में आपका ज्यादा टाइम लगेगा। इसको अच्छे से ग्राइंड करके छान लें। मैंने पहले एक बार इसको ग्राइंड करके छान लिया, जो एकदम बारीक पाउडर था वो निकल आया है। जो थोड़ा मोटा मेथी दाना बचा है उसको मैं दोबारा से ग्राइंड करके ऐसे ही छान लूंगी। मैंने दूसरी बार भी इसको ऐसे ही छान लिया है। जो बारीक मेथी दाना का पाउडर है वो नीचे निकल आया है और जो मोटा मेथी दाने के ऊपर छिलके रह गए हैं उनको मैं जाया कर दूंगी। ये जो मेथी दाना का पाउडर है यही असल जादुई चीज है। अब इसके अंदर 1 कप कच्चा दूध डाल देंगे। याद रहे कि दूध हमने कच्चा ही इस्तेमाल करना है। ये जो मेथी दाना का पाउडर है ये सारा दूध कुछ ही सेकंड के अंदर अपने अंदर जस्ट चम्मच के साथ इस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर ले ताकि मेथी दाना का सारा पाउडर गीला गीला हो जाए। अगर आपको दूध जरा कम लगे तो आप इसके अंदर आधा कप दूध मजीद भी डाल सकते हैं। अब इसको कवर करके पूरी रात के लिए रख दें। आजकल मौसम ठंडा है तो इसीलिए इसको फ्रिज में रखने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब अगली सुबह इस मेथी दाना के पाउडर को किसी खुले बर्तन में निकालें, हाथ के साथ इसको अच्छे से कुछ देर मसल लें ताकि इसकी जो भी गुठलियां हैं वो सारी खत्म हो जाए। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से मसलने की बजाय जिस मशीन में हम मसाले वगैरह ग्राइंड करते हैं उसमें डाल के भी इसको पीस सकते हैं। ये गुठलियों को हाथ से मसल के तोड़ने में मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे। लेकिन अगर आप यही काम मसाले पीसने वाले मिक्सी में करेंगे तो आपका मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। सारी गुठलियां टूटने के बाद इसका पाउडर बन जाएगा। आप चूल्हे के ऊपर एक पैन रखे, पैन में आधा कप देसी घी डालें। लेकिन अगर आपके पास ये देसी घी ना हो तो आप इसकी जगह पे मक्खन या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये मेथी दाना के पाउडर को घी में डाल के इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से भून लें। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत है, सिर्फ मेथी दाना को ग्राइंड करके ऐसे ही भून लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सारे मेथी दाना के लड्डू बहुत ज्यादा कड़वे बनेंगे, आपसे खाया नहीं जाएगा, सारा कुछ आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप पहले मेथी दाना को भिगो के ग्राइंड करें, फिर इसे दूध में भिगो के इस तरीके से पकाएं। जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये मेथी दाना के लड्डू जरा भी कड़वे नहीं बनेंगे। तकरीबन 15 मिनट मेथी दाना को मैंने भून के चूल्हे से उतार लिया। अब इसको किसी खुले बर्तन के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। सारा मुश्किल काम तो हमने कर लिया, आगे का जो काम है वो बस कुछ ही मिनटों का है। अब हमें चाहिए आधा कप चार गूंद, आपको इजीली किसी भी किराने की दुकान से मिल जाएंगी। मुझे ये आधा कप गूंद तकरीबन 100 रुपए की मिली। अब एक पैन में 5 चम्मच देसी घी डालें, साथ ही 4 गूंदे डाल के